आज हम उन वीर क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपने देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के ऐसे सच्चे सपुत्र थे जिन्होंने अपने देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से अधिक महत्व दिया। 23 मार्च को यह दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने का गौरव अनुभव कराता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान को सच्चे मन से श्रद्धांजलि देता है। ऐसे लोग भी इस दुनिया में जन्मे थे। क्रांति की जो मशाल उन वीरों ने जलाई थी, जिस पर पूरा देश आज भी गर्व करता है। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए बलिदान हो गए। आज इन तीनों सेनानियों के बलिदान के 94 साल पूरे हो चुके हैं। अदालती आदेश के मुताबिक इन तीनों को 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी लगाई जानी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम 7 बजे तक फांसी लगा दी गई। 23 मार्च 1931 को हुई इतिहास के इस बड़े बलिदान को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। शहीद सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लायलपुर पाकिस्तान में हुआ। शहीद राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ा में हुआ था। इन तीनों को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जुलूस निकाला था। लाला लाजपत राय भगत सिंह के आदर्श पुरुषों में से एक थे, इसलिए उन्होंने उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए ठान ली। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएमपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उनके सर पर मारी, जिसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोलियां दागकर उनके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। दोनों जैसे ही भागने की कोशिश कर रहे थे, एक सिपाही चरण सिंह ने इनका पीछा किया। चंद्रशेखर आजाद ने सिपाही को मना किया और नहीं मानने पर उस सिपाही पर गोली चला दिए। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पूरे देश में एक क्रांतिकारी की पहचान दिला दी। इस घटना के बाद अंग्रेजों में बौखलाहट पैदा हो गई। हालात ऐसे हो गए थे कि सिख होने पर भी भगत सिंह को अपनी केस और दाढ़ी काटनी पड़ी। राजगुरु को पुणे से और सुखदेव को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी जेल में रहते ही चला। अदालत ने क्रांतिकारियों को अपराध सिद्ध किया तथा 7 अक्टूबर 1930 को निर्णय दिया, जिससे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्यु दंड की सजा मिली। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी ने फांसी दिए जाने की तारीख को बदलने का याचिका दायर की, जो 14 फरवरी 1931 को न्याय परिषद में खारिज कर दी गई। जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु करीब 2 साल रहे। इन्हें 1929 में कैद कर लिया गया था। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करते थे। भगत सिंह की विचारधारा थी कि आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचार को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं और बहरे हो चुके लोगों को सुनने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में यह शब्द लिखा था। भगत सिंह चाहते थे कि इससे कोई खून खराबा न हो, पर अंग्रेजों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। भगत सिंह तथा बंटू केशवर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक खाली स्थान पर बम फेंका था। इसके बाद उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी देकर अपना संदेश दुनिया के सामने रखा। उन पर सैंडर्स हत्या में भी शामिल के कारण देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चला, जिसके बाद 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूं और उसे पूरा पढ़ने का उन्हें समय दिया जाए। कहा जाता है कि जब जेल के अधिकारियों ने उन्हें ये सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा, रुको, पहले हम वीर क्रांतिकारियों को एक दूसरे से मिल लेने दो। फिर 1 मिनट के बाद किताब को छत की ओर उछालकर बोले, ठीक है, अब चलो और मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए
तीनों क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमते हुए झूल गए। 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस शाम जेल में 15 मिनट तक इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सिर्फ 22-23 साल की उम्र में बलिदान हो गए, जो उनका साहस और बलिदान आज भी हर भारतीयों के दिल में जिंदा है। 23 मार्च 1931 का वह रात हमें हमेशा गौरवान्वित करता है। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।